नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से नोएडा अथॉरिटी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार को विधायक पंकज सिंह के ऑफिस पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा किया। किसानों की पुलिस बल से भी जमकर झड़प हुई। विधायक पंकज सिंह ने किसानों से मिलकर उनके हक की बात की और कहा कि नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन जो IDC हैं लखनऊ में बैठकर तमाशा ना देखें। मैं 15 दिनों का समय दे रहा हूं। इतना ही नहीं, समय उद्योग मंत्री को भी इतना ही समय दे रहा हूं। जल्दी से समस्या का समाधान करें। रोज का धरना प्रदर्शन हम सब यहां बैठकर देखते हैं। विधायक के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। किसान आए थे, मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। अपने क्षेत्र में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना, यह लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन यह बात सही है कि लंबे समय से ये सिर्फ जो ग्रुप एक किसानों का आया था, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, बल्कि मैंने तो पूरे जिले के लोगों की बात मैंने की है, किसानों की, कि जो उनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। प्राधिकरण ने जिन 15 मुद्दों पर सहमति अपनी की थी, और वो भी बार बार ये बोलने पर कि जो नियम संगत है वो होना चाहिए, तो उन मुद्दों पर किसानों को जानकारी, जनप्रतिनिधियों को जानकारी यह शासन के तरफ से आनी चाहिए थी। मैंने यही किसानों से कहा है कि अगले 15 दिन के अंदर जो भी जानकारी होगी, अगर ये काम होगा, जो हो सकता है वो कब तक होगा, जो नहीं हो सकता वो भी क्लैरिटी के साथ वो बताया जाए, यह शासन ये सुनिश्चित करे। और मैंने अगले 15 दिन के लिए मैंने उनसे कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स की इस बैठक में पीएम मोदी के साथ कई देशों के प्रमुखों की द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। बताया जा रहा है कि जोहान्सबर्ग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी का आमना सामना हो सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से जिनपिंग के साथ बैठक को लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी ग्रीस दौरे पर रवाना होंगे, जिसकी जानकारी खुद पीएमओ की तरफ से दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाना बनाकर लखनऊ में एक युवक ने सपा के 1 दिवसीय महासम्मेलन में जूता फेंका। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस पूरे मामले पर सपा नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि ये किसकी घटना है। उन्होंने कहा कि अगर आपने स्वाभिमान को बचाना है तो 2024 में सरकार बदलना होगा। मेरे ऊपर भी कई हमले हुए हैं, कई लोगों ने मेरे लिए सुपारी तक दी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य डरने वाला नहीं है। बीजेपी के बड़े वकील के जूनियर ने जूता फेंकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपके सम्मान की बात कर रहा हूं। पर हावी है। मीडिया के माध्यम से मुझे भी मालूम हुआ कि किसी अराजक तत्व ने जूता फेंकने की साजिश की थी। यद्यपि वो अपने साजिश में नाकामयाब रहा, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने उसकी जबरदस्त धुनाई की। पुलिस अपने हिरासत में ले ली और यह कृत्य इस बात को साबित करता है कि भाजपा सरकार में किस तरीके से गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व कानून राज पर हावी है। पूरा प्रदेश जंगल राज की भेंट चढ़ चुका है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे सभी चेहरे जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की घटना या कृत्य कारित करते हैं, उनका संबंध कहीं न कहीं भाजपा से है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी आज विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया से घबराकर इस तरीके से ओछी हरकतें करती आ रही है। वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर अभिनेत्री करीना कपूर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए एक महान क्षण है और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हम सभी इसे देखने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ इसे जरूर देखूंगी। I think it's a great moment for India
and a proud moment for each and every Indian. The kind of, you feel that pride in your heart. And as an Indian, all of us, I think, right now, we're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it. And I'm going to be doing that with my boys as well, with bated breath. वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपने पैतृक घर गोपालगंज पहुंचे। राबड़ी देवी के साथ मंगलवार को सुबह थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लालू यादव इसके बाद ससुराल सिलार कला होते हुए अपने गांव फुलवरिया जाएंगे। परिवार के सदस्यों और गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे। सर्किट हाउस में लालू ने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश से नरेंद्र मोदी और बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा संकल्प हो चुका है। इंडिया गठबंधन में 18 से 19 दल शामिल हैं। पटना से लेकर बेंगलुरु तक हम लोगों ने बैठक की है। हम लोगों ने इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। लालू ने कहा कि इंडिया की अगली बैठक 30 और 31 अगस्त को महाराष्ट्र में होगी, जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर फाइनल डिसीजन तय किया जाएगा। उसके बाद पटना में हम रहते हैं और देश में नरेंद्र मोदी भाजपा हटाओ देश बचाओ ये जो नारे थे, नारे क्या अब ये संकल्प हो चुका है। उसमें 18-19 पॉलिटिकल पार्टी, लाइक माइंडेड पार्टी, लोकतंत्र जमहूरियत में विश्वास करने वाली पार्टी, सेकुलर लोग इकट्ठे होकर के पटना से लेकर बंगलोर तक लगातार हम लोग ने बैठक किया है और निर्णय लिया है इंडिया करके ये प्लेटफार्म बना है और इस पर हम लोग लेकर के अगला 30-31 तारीख को महाराष्ट्र में बम्बई में ये बैठक होने वाली है हम लोगों की। और उस बैठक में हम लोग सब लोग आपस में कोई ना कोई जल्दी से तय करेंगे कि अब आगे फाइनल किया जाए हम लोग को, सब लोग और सब लोग मिल करके, क्योंकि 24 में चुनाव इनका कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल ये व्याकुल हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा था कि लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं और बिना जनता के आशीर्वाद दिए हुए बोल रहे कि हम ही फिर हम ही फहराए हैं। इसका मतलब है कि व्याकुल भारत अब इनका दिन लद गया। वहीं अभिनेता रजनीकांत उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद चेन्नई स्थित अपने आवास पहुंचे। यह पूछे जाने पर कि क्या यहाँ कोई राजनीतिक यात्रा थी, अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि मैं वहां अपने दोस्तों से मिलने गया था। ये एक अद्भुत यात्रा थी। वहीं बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए तमाम चुनौतीपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अदालत और अन्य दलों से परामर्श किए बिना 10 टीएमसी कावेरी जल छोड़ने की घोषणा की। वे यूपीए के अहंकारी गठबंधन के तहत द्रमुक के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। कर्नाटक के किसान इस तरीके की राजनीति की कीमत अपनी जान और व्यवसाय से चुका रहे हैं। उठता है कि ये क्यों किया। ये जब बैकग्राउंड ऑफ डिस्ट्रेस, फार्मर डिस्ट्रेस इतना प्रोनाउंस्ड है और सबको देखने को मिल भी रहा है, देखने को बड़ा विजिबल सा भी है, ये क्यों कर रहे हैं। और इसका सीधा जवाब, साफ जवाब यह है कि वो अपने गठबंधन दिया जो भी है, क्या है ना,
घमंडिया गठबंधन / यूपीए के सीनियर पार्टनर डीएमके के प्रेशर से इन्होंने पानी रिलीज किया है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश देख रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। पीएम मोदी इंडिया गठबंधन बनने के बाद हताश और घबराए हुए हैं। मोदी से डर गए आप लोग, नरेंद्र मोदी छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी INDIA के गठन के बाद से ही हताशा में है, घबराहट में, और ये पूरे देश ने देखा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे तो 1.5 घंटा INDIA पर भाषण दे रहे थे। ये उनके घबराहट का नाम प्रतीक है, उनके हताशा का ना प्रतीक है। तो घबराए हुए वो हैं, हम लोग घबराए हुए नहीं हैं। हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी जी को भी। वहीं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में अतिथि देशों को आमंत्रित किया है। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी भी विकसित किया जा रहा है। Now meeting, Yeshe asked and then others asked the same question in different ways. आपने कहा होती है, नहीं होती है. All I would say is that as I mentioned in my remarks, the host country South Africa has invited large number of guest countries, besides of course the BRICS members who would be present there. The Prime Minister's schedule in terms of bilateral meetings with those leaders who would be present in South Africa is still being developed, and as and when we have details of confirmation of Honorable Prime Minister's different bilateral meetings, we would definitely apprise our media friends. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली विश्व कप को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत एक टीम पर ध्यान केंद्रित करेगा। वे हर खेल को ठीक से खेलेंगे और फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के पास हमेशा विश्व कप जीतने का मौका रहेगा। I don't know, but New Zealand is a big game, semi-final is a big game, final is a big game. So I don't think India will focus on one team. And they will just look to play every game properly and get to the finals, and then who will win the World Cup? I can't say that. I don't know, but India will always have a chance. वहीं अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और देश के मंत्री और प्रदेश के मंत्री शामिल रहे। अमित शाह ने यहां 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी और बताया कि पिछले लोकसभा में 73 सीट उत्तर प्रदेश में हमने जीती थी। इस बार लोकसभा में पूरी 80 सीटें जीतकर स्वर्गीय कल्याण सिंह को प्रदेश की जनता श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करे। राम मंदिर की बात कही जाए तो ये एक बहुत बड़ा बलिदान स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का है। कार सेवक पर गोली चलाने की बात आई तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। उनका नतीजा है कि श्री राम भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। जनवरी 2024 में उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बताया कि स्वर्गीय कल्याण सिंह द्वारा हिंदुत्व के लिए जो बलिदान दिया गया उसका परिणाम अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर है। मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को
का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजनीति को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 24 अगस्त को भोपाल के मानस भवन में होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलनाथ और कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी की अध्यक्षता में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष योगेश यादव ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के लिए कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी, प्रतिनिधि और सिपाही प्रतिबद्धता और निष्ठा से अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य करे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई है। 39 प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। इसके बाद सीएम जनता की गाढ़ी कमाई चुनाव प्रचार अभियान में खर्च कर रहे हैं। हर वर्ग को करोड़ों रुपए देने की बात कर रहे हैं। इसी के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सरकारी खर्चे से जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसी घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चुनाव आचार संहिता नहीं लागू होने का बहाना बनाया जा रहा है। सच्चाई है कि जनता के स्वास्थ्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के भाई जो हमारे आदिवासी अंचल में हैं, गोलवाना क्षेत्र में हैं, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, आज शायद पूरे के पूरे जबलपुर तक के इलाके में हमारे आदिवासी भाई सिकल सेल एनीमिया की कमी के कारण बीमारी से हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे मृत्यु के काल में जा रहे हैं। पूरी तरह से वहीं रायबरेली में पुराने रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों के हमले में युवक को सिर और हाथ पर चोट लगी है। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला नशीराबाद थाना क्षेत्र के धरई चौराहे का है, जहां अमृतलाल निवासी बाहीपुर किसी काम से चौराहे पर गया हुआ था। तभी अचानक दो युवकों ने चाकू से उस पर हमला बोल दिया। चाकू के हमले में जहां युवक का दाहिना हाथ कट गया, वहीं इसके सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। घटना को अंजाम देकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हाँ, अमृतलाल 40 साल उम्र है, मारपीट का केस है। सर पे चोट है, उसके हाथ पे चोट है। उसका फर्स्ट एड करके एडमिट किया है। वहीं बुलंदशहर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का एक रोटावेटर, 15 मीटर तार और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया है। 7 को थाना सलेमपुर अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी। इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ था और मुकदमा अज्ञात में था और थानाध्यक्ष सलेमपुर और उनकी टीम इसमें लगी हुई थी। मुखबिरी के आधार पर उनको जानकारी मिली, सस्पेक्टेड को पकड़ा और उसकी निशादेही पे जो चोरी का माल था, एक रोटावेटर और 14.5 मीटर तार और जिस ट्रैक्टर से उसको लाद के ले गए थे वो ट्रैक्टर, वो सारी चीज़ें बरामद हुई है और दोनों अभियुक्त भी गिरफ्तार, उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। पंजाब सरकार द्वारा पंचायतें भंग किए जाने के बाद वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई है, जिससे गांव के विकास कार्य रुक गए। पंजाब सरकार की तरफ से 31 दिसंबर तक पंचायती संस्थाओं की चुनाव संपन्न करवाने का ऐलान किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही पंजाब की पंचायतें भंग कर दी गई हैं। मेजर सिंह सरपंच पिंड भागू जी, जो सरकार ने फैसला कराया
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਗਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇਊਗੀ, ਕਰਾਊਗੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ। समाजवादी पार्टी का 1 दिवसीय लोक जागरण अभियान चलाया गया जिसमें FM रॉयल में सपा के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री पर बैन रहा और सपाइयों के आई कार्ड देखकर ही उन्हें एंट्री दी गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित हो रही सपा की कार्यकर्ता कार्यशाला। जो समय समय पर इन्होंने इवेंट्स किए, इन इवेंट के माध्यम से MOU जो किए, अभी तक कोई MOU जमीन पर उतरता नहीं दिखाई दे रहा है। और जो बात कही गई थी कि 33 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हुए हैं, वो आखिरकार MOU कहां रुक गए। यही सरकार जो बुंदेलखंड में कह रही थी कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, टैंक बनेंगे, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे, लेकिन सोचिए 10 साल दिल्ली के पूरे हो गए और जब 24 का चुनाव होगा तो लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के पूरे हो जाएंगे। कहां है जो चीजें कही गई थी, जो वादे किए गए थे। और अभी तो घोषणा पत्र इनका पलटा नहीं हम लोगों ने। जो घोषणा पत्र में इन्होंने बातें लिखी थी, एक भी बजट के माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।